राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री शक्ति चेतना 369 में। तो देखते हैं आज कृष्णा कौन सी खुशियों की चाबी देने वाले हैं। तो आज है मोहिनी एकादशी। तो देखते हैं आज कृष्णा कौन सी चाबी कौन सी की हमें देने वाले हैं। आपके ब्लॉकेज हटने वाले हैं। आपको कोड कटिंग करने की आवश्यकता है। कोड कटिंग क्या होता है? हाँ, जो हम किसी से कुछ कह देते हैं और वो जब दूसरा कोई उस बात को सोचता रहता है और फिर हमारे प्रति आपके प्रति कुछ बातें मन में सोचता है कि मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगा, तो वो कोड कटिंग हो जाती है। या आपको किसी ने कुछ कह दिया है तो आप उस समय नहीं बोले, बट बाद में आप मन ही मन सोचते हैं कि मैं उसके साथ ऐसा ही करूँगा, तो आप प्लानिंग करते हैं, तो आपकी कोड्स बन जाती है। ये आपकी सक्सेस में ब्लॉकेज का काम करती है। तो आपको क्या करना है, कोई भी कुछ कहता है तो या तो उसको साफ कह दीजिए कि हाँ, जो भी आपको उचित लगता है वो बोल दीजिए। आपको लगता है कि अनुचित है या बोलना ठीक नहीं है या फिर ये आप बोलना नहीं चाहते ऐसे शब्द, तो आप मन ही मन में उसको माफ़ कर दीजिए कि ईश्वर जाने, जो ये कहे वो उनकी बुद्धि है, उनकी सोच है। तो ऐसे ही आपको मतलब कोट्स बनाने नहीं है। जब हम किसी के बारे में कुछ सोचते नहीं है तो हमारे कोट्स नहीं बनते हैं। जब सामने वाला भी कुछ कह रहा है लेकिन हमने मुस्कुरा दिए और या फिर वहाँ से हट गए, उस सिचुएशन से हम चले जाते हैं, तो वो सिचुएशन है वो आप पे लागू नहीं होती। कोई कुछ भी कहे, बट जब तक आप रिसीव नहीं करते हैं, जब तक आप खुद उन बातों को सोच कर कि भाई इसने मेरे को ऐसे कहा तो मैं भी उसको ऐसे ही जवाब दूंगा, या वक्त आने पे मैं उसके साथ ऐसा ही करूँगा, तो ये कोड्स होते हैं जो बन जाते हैं और आप भूल जाते हैं, बट ये आपके अंदर रहते हैं। और जब वक्त आता है तो आप ऐसा कुछ बोलते हैं कि रिश्तों में खटास आ जाती है या फिर आपके किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज है वो बन जाती है। तो आपको की दे रहे हैं कि कोड कटिंग कीजिए। कोड कटिंग आप मन से कर सकते हैं कि जिसने मेरे को जो कहा उसके लिए मैं उसको माफ़ करता हूँ, या फिर मैंने जिसको किसी से कुछ कहा है तो मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ। तो इससे क्या होता है, आपकी कोड कटिंग हो जाएगी। और कोड कटिंग होने के बाद ही कृष्णा दे रहे हैं आपको की। तो देखिए, टैरो रीडिंग से देख लेते हैं कार्ड से, तो कौन सी की कृष्णा आज मोहिनी एकादशी पे आपको दे रहे हैं। तो बताइए कृष्णा कौन सी की दे रहे हैं। कृष्णा आपको कौन सी की दे रहे हैं। आपकी खुशियों की चाबी आपको सौंप रहे हैं। पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। इससे पहले एनर्जी चेक करें और क्लींस कर लेते हैं। यस, कृष्णा व्यूवर्स के सारे ब्लॉकेज, सारे नेगेटिविटी हटा दीजिए। उनके आसपास जो भी ब्लॉकेज हैं उनको दूर करने में उनकी हेल्प कीजिए। थैंक यू कृष्णा। मेरे को एक गीत याद आ रहा है कि ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम बिन मेरा कौन नहीं। तो सौंप दीजिए। अगर आप फिर भी आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो ईश्वर को सौंपिए और कह दीजिए कि हमें हेल्प कीजिए, जो भी सिचुएशन है उसमें हेल्प कीजिए। और यस, क्रिएटिविटी, आपको क्रिएटिव माइंड होने की ज़रूरत है। अब आपको और क्रिएटिव माइंड होते ही आपके सारे विशेष अब फुलफिल होने वाली है। तो आपको फुलफिलमेंट की मिल रही है। यस, द एम्परर, आप हाईएस्ट अथॉरिटी बनने वाले हैं। मतलब आप में जो भी ब्लॉकेज हैं वो दूर करने के बाद, कोड कटिंग करने के बाद, आप एक हायर अथॉरिटी बनने वाले हैं। हायर अथॉरिटी जो
सब कुछ कर सकते हैं और दूसरों को भी हेल्प दे सकते हैं। यस, डिवाइन हीलिंग, और डिवाइन स्वयं है वो आपकी हेल्प करने आ रही है। ये यहाँ पे प्रकृति का भी है कि प्रकृति है, उससे हाथ मिला के चलिए। जैसे पेड़ पौधे लगाइए, पानी दीजिए पौधों को, ग्राउंडिंग करिए। आप जितना नेचर में घूमेंगे या घूम के आइए, आपको लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन ख़राब है, तो कहीं बाग में, बगीचे में, या सुबह की सैर करना, या फिर पौधों में पानी डालना, कुछ मिट्टी खोद कर उसको थोड़ा भूमि को सही करना। मतलब जो आप जैसे ही नेचर में जाएंगे, जैसे ही ग्राउंडिंग करेंगे, तो आपके सारे ब्लॉकेज है वो हट जाएंगे। बट आपको मन से भी उनको हटाना होगा कि कैसे वो ब्लॉकेज हटें। तो आपको मन में ये धारणा बनानी होगी कि मैंने माफ़ किया। एंड एक होपोनोपोनो प्रेयर भी आती है जो आप सर्च कर सकते हैं। तो आप अपने रिश्ते के लिए, किसी भी ब्लॉकेज के लिए आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपका पैसा है वो धीमा हो रहा है, बट आपके कोड कटिंग करने के बाद आपको जो की मिली है उसको यूज़ करने के बाद आप आ जाएंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति दोनों ही होने वाली है। वन कार्ड और ले लेते हैं, फिर डिवाइन मैसेज लेंगे कृष्णा से। कृष्णा से मैसेज लेंगे, बताइए कृष्णा कौन सी खुशियाँ देने वाले हैं आप। वो की से जो मैसेज हमें मिल रहा था, तो कौन सा, यस, एस ऑफ पेंटिकल, पैसा ही पैसा। ये देखो डिवाइन कितना बड़ा आपके पैसा का गिफ्ट लेके आए हैं आपके लिए, दौलत, धन दौलत। ये देखिए डेथ। कोड कटिंग करने के बाद आपकी पुरानी जो भी सोच है उसको, उसकी डेथ होने के बाद में आपका होगा द राइज, द सनराइज, सूर्य उगेगा और आप इस स्थिति में आएंगे कि खुल के जिएंगे। आप जो भी बंधन महसूस कर रहे हैं, जो भी काम कर नहीं पा रहे हैं, स्टैगनेस हो रहा है, जहाँ जो भी कर रहे हैं उसमें असफलता आपको हाथ लग रही है और आपको ये मन में हो गया है कि मुझे तो सक्सेस मिलती ही नहीं है। बट आप पुराने ओल्ड जो आपकी सोच है, ओल्ड जो रिश्ते हैं, मतलब रिश्तेदारी में जो कहाँ सुनी हुई है, उनको आप कट करके न्यू बिगनिंग करेंगे, तो आपके जीवन में भी न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपकी हर तरह से सक्सेस, ग्रोथ होने वाली है। दूसरा कि आप सूर्य भगवान की पूजा कीजिए, सूर्य को जल अर्पण कीजिए, आदित्य हृदय का पाठ कीजिए, स्तोत्र का पाठ कीजिए, तो आपको ये रेमेडी अपनाने से भी आपकी ग्रोथ हो सकती है। बट आपको कोड कटिंग तो करनी पड़ेगी, माफ़ी आपको मांगनी पड़ेगी। ओके, तो करंट एनर्जी में ये आ रहा है कि आप क्रिएटिव माइंड बन रहे हैं। जैसे ही आप क्रिएटिव माइंड बन के आप खुद से अपनी स्किल को डेवलप करेंगे, करते ही आपके अंदर फुलफिलमेंट की, यानी संतुष्टि होती है ना, जब बच्चे भी कोई गेम खेलते हैं और उसको ओवर करते हैं तो वो महसूस करते हैं, जैसे ड्राइंग करते हैं बच्चे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ड्राइंग की, या फिर कोई आपकी बचपन की जो हॉबी थी आपने थोड़ी देर उसको किया, और या फिर कोई नई स्किल आपने सीखी और डेवलप करके उसे आपने सेल किया और पैसे कमाए, तो उससे भी आपकी जो खुशी होती है, सबसे बड़ी ये होती है कि बच्चों में थोड़ा अलग देखा जाता है, बड़ों में अलग और बूढ़ों में अलग। बच्चों की ये होती है कि कोई चीज़ मिल गई, या कोई गेम खेल लिया, या कोई ड्राइंग कर ली, तो उनको बहुत खुशी मिलती है, फिर वो मतलब झूम उठते हैं। बड़ों में ये होती है कि भाई परिवार की आवश्यकता है, इनकम हो जाए, शादी ब्याह है तो उसमें रास्ते अच्छे हो जाए, शादी ब्याह हो जाए। तो कब होंगे, जब आप खुश रहेंगे, जब अपने आप को क्रिएटिव माइंड बनाएंगे। क्रिएटिव माइंड बनाने से होता क्या है, होता ये है कि जो हमारी पुरानी ब्लॉकेज होती है, ओल्ड सोच होती है हमारी कि भाई मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मुझसे कुछ होगा ही नहीं है, मैं जो करता हूँ वो उसमें सफलता नहीं प्राप्त होती है, तो आपको एक बार इस फील्ड में जाने की आवश्यकता है। यानी कुछ ना कुछ क्राफ्ट का काम करना शुरू कीजिए, या फिर कविता लिखिए, या आपको कुछ सिंगिंग आता है, गाना है, मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना है, तो खुद को खुश कीजिए। पहले जो आप बचपन में करते थे एक बार उस पर काम कीजिए, और या फिर कोई स्किल है आप में बहुत अच्छी है तो उसको फिर से डेवलप कीजिए, और फिर इस एनर्जी में
आ जाइए, नेचर में जाइए, और नेचर में जाएंगे तो आपको आपकी ग्राउंडिंग होगी, आपकी जो भी फीलिंग है वो अपने आप निकल जाएगी। और नेचर में ये है कि घास के अंदर बिना चप्पल पहने, बिना शूज़ पहने, नंगे पाँव ही आपको चलना होता है। तो कुछ भी मन ना पहने, अगर घर में भी है, मिट्टी है, तो आप मिट्टी में भी जैसे शाम को थोड़ा टहल सकते हैं, पौधों में पानी डाल सकते हैं। इससे आपका मन अच्छा होगा। एक तो मिट्टी के आप टच होंगे तो धरती माता की एनर्जी आपको मिलेगी, और आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, वो धरती माता के अंदर चली जाएगी। और जब आप पानी डालेंगे तो आपके अंदर का जो मन है, जो पानी का स्तर है वो अच्छा होगा। मतलब आपका माइंड, जब हम पानी, जैसे सूर्य भगवान को जल अर्पण का मैंने बोला, तो सूर्य भगवान को जल देंगे और भूमि में जल, पौधों को आप पानी देंगे, तो आपका, और पेड़ पौधों को और पशु पक्षियों को भी पानी देंगे, तो आपको संतुष्टि होगी कि आपने कुछ किया। और जो आपका रुका हुआ धन है, रुका हुआ पैसा है, वो आएगा। और डिवाइन दे भी रहे हैं, आपको अथॉरिटी दे रहे हैं कि हाँ, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं, कि आपके पास सब कुछ होगा, बट आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपकी भौतिक उन्नति होगी, बट आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। और फिर दे रहा है डिवाइन एक रास्ता, आपको एक रास्ता दे रहा है कि उस पे चल के आप बहुत सारा धन केवल पैसा नहीं होता है, धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ होता है। धन आ गया बट बीमार हो गए आप, तो वो धन किस काम का। तो इसमें सब कुछ है, ऐश्वर्य है, और सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ईश्वर की जो कृष्णा ने जो आपको की दी है, वो की दी है, फॉरगिव कीजिए, जो भी बातें हुई हैं उसको भूल जाइए, और नई सोच बनाइए, और कॉर्ड कटिंग कीजिए। तो देखते हैं डिवाइन ब्लेसिंग क्या है। डिवाइन ब्लेसिंग देखते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग क्या है देखते हैं। कृष्णा आज एकादशी पे, आज मोहिनी एकादशी पे कहते हैं कि कृष्णा का मोहिनी अवतार बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, जो भगवान शिव को भी मोहित करने वाला था, जो दानवों को भी मोहित करने वाला था, ऐसा मोहिनी अवतार श्री कृष्ण ने आज लिया था, जिससे जो अमृत है वो दानवों को ना मिल सके, वो मोहित हो जाए, और जो कृष्ण है वो उनको, देवताओं को पिला सके, ताकि दानव और देवता कोई मनुष्य कोई वो नहीं है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, वो मनुष्य में भी होती है। जब हम किसी के धन के लिए लालच करते हैं तो वो दानव प्रवृत्ति हो जाती है, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो देवता की ऊर्जा हो जाती है, देवता की प्रवृत्ति हो जाती है। तो ये दोनों अपने भीतर होती हैं। तो सोचिए आपको क्या करना है, क्या बनना है। यस डिवाइन दीजिए, कौन सी की दे रहे हैं। यस यस, स्वयं जगन्नाथ आ गए हैं यहाँ पे। यस, ही मोहिनी अवतार। देखिए आज एकादशी है, तो हम मोहिनी आ गया, मोहिनी अवतार। विष्णु भगवान कह रहे हैं कि सच और नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट को पहचानिए, और वही कीजिए जो आपकी इंट्यूशन कहती है। इंट्यूशन क्या कहती है? जब आप ध्यान करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप अपनी आत्मा को जगाएंगे, जब आप अपना ऑरा की बढ़ाएंगे, जब आपका ऑरा प्योर होगा, तो आपको इंट्यूशन सही और गलत में आ जाएगी। मोहिनी जो विष्णु भगवान का अवतार है, उन्होंने क्या किया था कि अमृत पिलाया था देवताओं को,
तो हमें अमृत पिलाना है अपनी अच्छी आदतों को, हमारी अच्छी सोच को, और जो बुरी सोच है उसको नहीं पालना है, उनको नहीं पिलाना है अमृत। यहाँ पे अमृत का मतलब पालन पोषण, जो भी हमारे अंदर सोच आती है उसको आप किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, अच्छी सोच को देते हैं या बुरी सोच को। आप जिसको ज़्यादा सोचोगे, किसी ने बुरा कहा है आपको, उसको सोचते रहोगे तो फिर आपके जीवन में भी वही घटित होने लग जाता है। लेकिन जब आप उसको नेगलेक्ट करेंगे कि नहीं, मेरे को ये विचार नहीं चाहिए, मेरे को तो अच्छे विचार चाहिए, उसने किया वो जाने, लेकिन मेरे को अपने विचार अच्छे रखने हैं। तो इसमें मोहिनी अवतार में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपने देव रूपी जो विचार है, जो अच्छे विचार है, जो लोगों का कल्याण करने के लिए है, आप उनको पोषित करना है, उनको अमृत पिलाना है। अमृत क्या है? हमारे मन की भावनाएं हैं। और जो बुरे विचार है उनको हमें पोषित नहीं करना है, उनको हमें नेगलेक्ट करना है, उनको निकालना है। तो यहाँ पे विष्णु भगवान है, सूर्य भगवान है, और स्वयं विष्णु भगवान और मोहिनी अवतार है। और मोहिनी का एक मतलब ये होता है कि आप अपने अच्छे कर्मों से लोगों को मोह ले, मतलब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो कि आपसे अच्छी एडवाइस लें और आपका ऑरा इतना पवित्र हो जाए कि लोग आपसे हीलिंग महसूस करें। मतलब आपके कई होते हैं ना, जैसे जिसके पास जाने से मन खुश होता है कि आज दुखी है, थोड़ा सा बात कर लिया जाए। तो आपके परिवार में भी ऐसा होता है कि आपने किसी को फ़ोन किया कि बात कर लेते हैं, तो उनसे आपको प्योर एनर्जी उनकी होती है, तो आपकी हीलिंग होती है, इसलिए आप उनसे बात करते हैं। उनसे बात करने के बाद आपको अच्छा महसूस होता है, उनकी एडवाइस सुनने के बाद आपको अच्छा महसूस होता है। तो ये देखिए सेकंड मैसेज क्या है, थर्ड मैसेज क्या है ब्रह्मा जी का। यहाँ भी विष्णु भगवान आ गए हैं और माता लक्ष्मी आ गई हैं, और ये सृजनकर्ता जो हमारे ब्रह्मा जी हैं। तो यहाँ भी विचारों की बात है। देखिए कितने ध्यान से ये ध्यान में बैठे हुए हैं। तो माइंड, बॉडी और सोल को एकदम से एक ही लय में करते हुए आप अपने आप को जो भी आपको निर्णय करना है उसमें आप धैर्य के साथ करें। यहाँ पे भगवान शंकर की और सभी देवी देवताओं की ब्लेसिंग आपके साथ है। बट आपको विश्वास करना होगा कि ईश्वर हमें देख रहे हैं, ईश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं, हम जो भी अच्छा काम करते हैं उसमें वो हमारा साथ देते हैं। ये आ गया विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार कब हुआ था? जब भगवान विष्णु को प्रलय काल में, जब सारी जो बहुमूल्य चीज़ें थी उनको बचाने के लिए, तो प्रलय में भगवान विष्णु भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया था, ताकि वो उस नाव को, जो मनु जो नाव लेके चल रहे थे, उस नाव को एक अच्छी जगह, एक सुरक्षित जगह ले जा सके। तो वही काम हमारा होता है कि इस पृथ्वी में जितने भी दानव प्रवृत्ति के लोग हैं, जितना भी लोगों को बुरा चाहने वाले लोग हैं, उनसे जब एक समय ऐसा आएगा कि देरो दानव, अच्छी और बुरी प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है, उसमें युद्ध होता है, मंथन होता है, तो हमें कौन से विचारों को आगे लेके जाना है। तो यहाँ पे एडवाइस है, यहाँ पे सलाह है कि आपको जो सबका कल्याण करे ऐसी सोच आपको रखनी है। फिर आ गए भगवान जगन्नाथ। तो जग के नाथ ही ये जगन्नाथ भगवान। तो देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, और आप जो भी करेंगे वो उनको समर्पित करके कीजिए। कि ईश्वर, आप गीता का पाठ कर सकते हैं, आप महामंत्र का जाप कर सकते हैं, आप जो भी विष्णु भगवान का आपको पूजा पाठ करना जिस भी प्रकार से अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। तो ईश्वर की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। तो कृष्णा के भक्त मिल रहे, फ्रीडम मिल रही है आप हर तरह से। यहाँ पे भी वो साइकिल आ गया है, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड डेथ, कि आपको जन्म मृत्यु के चक्र से भी फ्रीडम मिल सकती है। बट मिलेगी कब? जब हम अच्छा सोचते हैं, लोगों का भला करते हैं, कोई कार्मिक नहीं बनाते हैं। तो की से हमें ये मिली थी कि खुशियों की एकादशी को दे रहे हैं कि आप अपने बंधनों को काटिए, आप अपने जो भी नेगेटिव विचार है उनको, लेन देन उनका बंद कर दीजिए। मतलब ना खुद किसी को बुरा बोलिए, ना किसी दूसरे की बुरा सुनिए। तो ईश्वर आपके साथ हैं हमेशा। तो आज यही कृष्णा की गाइडेंस है, यही उनकी मोहिनी एकादशी पर एडवाइस है आपको।
तो मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू। राधे राधे।